दुनिया के एक कोने में एक ऐसा जंगल था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। इस जंगल को लोग रोशनियों का जंगल कहा करते थे। वजह ये थी कि जब रात ढलती तो पेड़ों की टहनियां जुगनुओं की तरह चमकने लगती और पूरा जंगल एक सपनों की दुनिया में बदल जाता। पंछी मधुर आवाज में गुनगुनाते, नदियों का पानी सांस की तरह बजता और हवा के झोंके एक सुंदर संगीत पैदा करते। उसी दुनिया के एक छोटे से गांव में एक मासूम लड़की रहती थी जिसका नाम ज़ारा था। ज़ारा की उम्र लगभग 8 साल थी। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें और सुनहरे बाल थे जो रोशनी में चमकते थे। वो हमेशा हल्की नीली फ्रॉक पहनती और उसकी शख्सियत में एक अजीब सी मासूमियत और हिम्मत झलकती थी। गांव के लोग उसे ख्वाबों वाली बच्ची कहते थे क्योंकि वो अक्सर ऐसी बातें करती जो आम बच्चों की सोच से बहुत अलग होती। ज़ारा को सबसे ज्यादा मोहब्बत प्रकृति और जानवरों से थी। वो अक्सर जंगल के किनारे जाकर चिड़ियों को दाना डालती और हिरनियों को पानी पिलाया करती। एक दिन जब वो हमेशा की तरह जंगल के पास गई तो उसकी मुलाकात एक नन्ही सी हरनी से हुई। हरनी की बड़ी बड़ी मासूम आंखें और मुलायम भूरी खाल थी। ज़ारा ने उसका नाम नूर रख दिया क्योंकि जब भी वो हंसती तो लगता जैसे पूरे माहौल में रोशनी बिखर गई हो। दोनों की दोस्ती जल्दी ही गहरी हो गई। ज़ारा और नूर रोज जंगल में मिलते, खेलते और बातें करते। नूर उसे जंगल की कहानियां सुनाती और ज़ारा अपने सपने और ख्याल उसके साथ बांटती। एक दिन नूर ने ज़ारा को बताया कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना पेड़ है जिसे राज़ों का पेड़ कहा जाता है। कहावत थी कि जो भी इस पेड़ के पास जाता है उसे अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने का मौका मिलता है, मगर वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में जादुई परिंदे, बोलने वाले पेड़ और पहेलियां पूछने वाले बंदर मिलते थे। ज़ारा के दिल में जिज्ञासा बढ़ने लगी। उसने तय किया कि वो उस पेड़ तक जरूर जाएगी। नूर ने भी उसके साथ जाने का वादा किया। दोनों अगले दिन सुबह सुबह सफर पर निकल पड़ी। रास्ता कठिन था मगर ज़ारा का हौसला बुलंद था। सबसे पहले वे एक दरिया के पास पहुंची। दरिया के ऊपर लकड़ी का एक पुराना पुल था जो कभी भी टूट सकता था। ज़ारा ने नूर का हाथ थामा और धीरे धीरे पुल को पार करने लगी। पुल हिल रहा था मगर ज़ारा की बहादुरी और नूर का भरोसा देखकर पुल जैसे मजबूत होता गया। आखिरकार वे दरिया पार कर गईं। उसके बाद वे एक ऐसे मैदान में पहुंची जहां पेड़ बातें कर रहे थे। एक पेड़ ने उनसे कहा, अगर राज़ों के पेड़ तक जाना है तो हमें अपनी नीयत बताओ। ज़ारा ने साफ दिल से जवाब दिया, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि दुनिया के सब जानवर और इंसान एक दूसरे के साथ मोहब्बत और अमन से रहें। पेड़ मुस्कुराए और उन्हें रास्ता दे दिया। ज़ारा और नूर आखिरकार राज़ों के पेड़ तक पहुँच गई। वो पेड़ बहुत बड़ा और पुराना था जिसकी जड़ें जमीन के अंदर तक फैली थीं और जिसकी शाखों पर रोशनी के जुगनू ऐसे जगमगा रहे थे जैसे आसमान के तारे। पेड़ ने नर्म आवाज में कहा, ज़ारा, तुमने रास्ते में बहादुरी, ईमानदारी और मोहब्बत का सबूत दिया है। तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। पेड़ से एक सुनहरी रोशनी निकली और पूरे जंगल में फैल गई। उस दिन के बाद जानवर और इंसान एक दूसरे को ज्यादा समझने लगे। गांव वाले जानवरों के पास आने से नहीं डरते थे और जानवर भी इंसानों भरोसा करने लगे। जंगल में अमन और खुशी कायम हो गई। ज़ारा और नूर सबके लिए उम्मीद और मोहब्बत की मिसाल बन गई। जंगल के लोग आज भी कहा करते हैं कि अगर किसी के दिल में सच्चाई और मोहब्बत हो तो राज़ों का पेड़ हमेशा उनके ख्वाब पूरे कर देता है। सच्ची दोस्ती, बहादुरी और खालिस नीयत से इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान बना सकता है।